प्यारे बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 गणित में एक्सरसाइज 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक किरण के कितने अंतः बिंदु होते हैं। तो किरण जो होती है प्यारे बच्चों ऐसे होती है, ठीक है। एक तरफ उसका कोई अनंत बिंदु नहीं होता, एक तरफ होता है। तो क्या होता है, एक अनंत बिंदु। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, एक आकृतिक ब्लैंक्स है यदि वह पूरी तरह से रेखाखंडों से बनी है, साधारण बंद आकृति है। यानी यदि कोई भी ऐसी आकृति जो बंद है और रेखाखंडों से बनी हुई है जैसे ऐसे, तो वो क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। बहुभुज कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बहुभुज के एक ही पक्ष के अंतिम बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। बहुभुज के एक ही बिंदु के अंतिम बिंदु को शीर्ष कहा जाता है, तो आसन कहा जाता है ऐसे को। एक ब्लैंक्स एक ही शीर्ष के बिंदु से शुरू होने वाली दो किरणों से बना होता है। एक कोण, तो इसका एक कोण एक ही शीर्ष बिंदु से होने वाली दो किरणों से बना होता है। तो देखो ये एक शीर्ष बिंदु है, इससे एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, तो क्या बन गया, कोण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आएगा। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुना बढ़ा दी जाए तो वृत्त के व्यास में कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त का जो व्यास है, मान लो पहले क्या है, 2 त्रिज्या है उसकी, तो व्यास 4 है। अब उसकी जो त्रिज्या 2 गुना बढ़ा दी जाए तो 4 कर दी, अब व्यास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुना बढ़ी तो वृत्त के व्यास में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो क्या था, दुगना था उसका, और अब क्या व्यास कितना, 8 हो गया। तो 2 चौके 8, 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। जो मौके पर त्रिज्या उससे उसका पूछा है, यानी व्यास की उसकी कितनी वृद्धि होगी। पहले 2 दूनी 4, 2 गुना था, अब 2 चौके 8, यानी उसका 4 गुना हो गया। एक वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या। तीसरा ऑप्शन सही है। एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये बिंदु दिया हुआ है कोई यहाँ पर, इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं इस बिंदु से होकर, तो अनगिनत असंख्य है। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक वृत्त बनता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन से, एक समतल में बिंदुओं का एक सेट जो किसी दिए गए बिंदु से एक ही दूरी पर हो। यानी कोई बिंदु दिया हो, इससे यहाँ कोई दो बिंदु दिया हुआ है, इससे ऐसे बिंदु बहुत सारे जो समान दूरी पर हो, तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैली हुई होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। उसे कहा जाता है समतल पृष्ठ समधरातल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है। त्रिभुज ये होती है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। एक और एक से ज़्यादा भिन्न बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समरेखा कहते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, परस्पर छेदन रेखाएं कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं एक बिंदु, उस इस बिंदु को क्या कहेंगे, परस्पर छेदन रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक बिंदु से खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पहले भी बता दिया है, अनंत होती है। यानी एक बिंदु से हम, ये कोई बिंदु है, इससे ऐसे 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 कितनी भी हम रेखाएं अनंत खींच सकते हैं। जिस बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को पार करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। ये बिंदु जो है वो क्या है, प्रतिच्छेदी है। दो अलग अलग रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये पहले कर लिया, परस्पर छेदन रेखाएं कहा जाता है। एक बिंदु से गुजरने वाली 3 या अधिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो वो समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। रेखाखंड जो बहुभुज बनाती है क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, तो उनके विनिष्ट बिंदु को यहाँ पर चौथा ऑप्शन मेल
रेखाएं जो परस्पर छेदन नहीं करती और उनके बीच समान दूरी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, जैसे इनके बीच में जो गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ से एक जैसा रहता है, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ज्यामितीय आकृति जिसके कोई आयाम नहीं है क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। पैमाने के किनारे खालिस्तान खींचता है, रेखाखंड खींचा जाता है। पैमाने जितना खींचे तो एक ही रेखा की खालिस्तान लंबाई होती है, तो अनिश्चित लंबाई होती है रेखा की। रेखा का कोई अनंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखाखंड का अनंत बिंदु होता है, दो होते हैं। इनमें से कौन सी एक किरण है? एक बॉक्स का किनारा रेखाखंड है, सूर्य की किरणें, एक पोस्ट कार्ड के किनारे रेल लाइनें, ये सारे रेखाखंड है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर किरण है, ऐसे आती है सूर्य से। एक रेखा के कितने अंत्य बिंदु होते हैं? तो एक रेखा के कोई अंत्य बिंदु नहीं होते, तो जीरो। वृत्त की त्रिज्या खालिस्तान होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, सही है तीसरा ऑप्शन। अगर एक वृत्त का व्यास 5 गुना बढ़ जाए तो वृत्त की त्रिज्या में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी? मान लो पहले उसकी त्रिज्या 2, अब उसकी त्रिज्या 5 गुना बढ़ गई, यानी 5 दूनी 10 हो गई, 2 से 10 हो गई, तो 2 5 10, 5 गुना वृद्धि हो गई। इनमें से कौन सा रेखाखंड नहीं है? एक बॉक्स का किनारा भी रेखा, ट्यूबलाइट भी रेखाखंड, पोस्ट कार्ड किनारे, तो रेल लाइन जो है वो रेखाखंड नहीं है, वो लंबी चलती रहती है। एक रेखाखंड के कितने अंत्य बिंदु होते हैं? तो दो होते हैं रेखाखंड के, एक ये और एक ये। एक रेखा का एक हिस्सा जिसमें दो अंत्य बिंदु से खालिस्तान कहते हैं उसे रेखाखंड कहा जाता है, भी बताया है। एक ही लंबाई वाले दो रेखाखंडों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बराबर रेखाखंड या समान रेखाखंड। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर लंबवत प्रतिच्छेद करेगी तो ये कोण ये चारों कितने कितने के होंगे? 90 90 के। त्रिभुज में कितने विकिरण होते हैं? तो त्रिभुज जो होती है उसमें 3 कोने होते हैं, अगर उनको मिलाएं आपस में तो कोई विकिरण नहीं बनता, जीरो। यदि रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, 2 AB का मान क्या होगा? तो 6 हो जाएगा, 2 AB का 2 से गुणा ही करना है। एक रेखाखंड में है निश्चित लंबाई लेकिन कोई अंत्य बिंदु नहीं, अनंत लंबाई लेकिन कोई अंत्य बिंदु नहीं, निश्चित लंबाई और अंत्य बिंदु है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। एक रेखाखंड के निश्चित ब्लैंक्स होती है लंबाई, निश्चित होती है रेखाखंड की। एक रेखा के हिस्से को क्या कहा जाता है? रेखाखंड कहा जाता है। रेखाखंडों की संख्या जिसमें दो बिंदुओं में शामिल किया जा सकता है कितनी होती हैं? एक। दो बिंदुओं से एक ही रेखाखंड होती है। तो ये थे कुछ MCQ प्रारंभिक आकारों के समझने के। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।